वेलकम टू माय चैनल PS एकेडमी। माय नेम इज़ प्रितपाल सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th लेसन नंबर 14 क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, ये आसानी से मिलना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अगर इसको चलाते हैं और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, इसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको संभालना और इसका ट्रांसपोर्ट इजी होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, इसमें खर्च कम आना चाहिए और इससे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड कॉज लेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन कम होना चाहिए। सेकेंड वन, एनर्जी होती हैं जो ईज़िली ख़त्म हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल वो सोर्स होते हैं जो ईज़िली ख़त्म नहीं होते और ये ख़त्म नहीं होंगे फ्यूचर में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एग्जॉस्टिबल सोर्सेस आर दोज सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच विल डिप्लीट एंड एग्जॉस्ट आफ्टर अ फ्यू 100 years। कुछ सालों बाद ये सोर्स ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ओके, इनएग्जॉस्टिबल sources of energy are those sources which will not exhaust in future, जो फ्यूचर में ख़त्म नहीं होंगे। These are unlimited biomass। बायोमास में क्या होता है, जैसे कि सन एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर कंट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड द सन। फॉसिल फ्यूल्स जो लाखों साल पहले ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके थे अर्थ के नीचे, उनसे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके, द सन। ओके, देन फॉसिल फ्यूल के जो पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको क्या होता है, हम ये थोड़े लिमिटेड सोर्स होते हैं, हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इनको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। सेकेंड पॉइंट, दीज कॉज पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स पोल्यूशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट, दीज विल एग्जॉस्ट इन नियर फ्यूचर, ये आने वाले फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, बिकॉज ये लिमिटेड है। फोर्थ पॉइंट, एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड एनी टाइम। फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी किसी भी टाइम पैदा कर सकते हैं, हम किसी भी टाइम इनको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी को। सेकेंड, इट डज़ नॉट कॉज एनी पोल्यूशन नहीं होता इससे। इट विल लास्ट एज द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट, जब तक सूर्य है तब तक इससे एनर्जी मिलती रहेगी। फोर्थ, एनर्जी कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड एट अ डे टाइम इन अ सनशाइन, दिन के समय हम इसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस। रीन्यूएबल का मीनिंग जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसको एक याद करने का छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, देखिए। नॉन रिन्यूएबल का जो आपके सामने नो है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, आप यहाँ से एक याद इसको रख सकते हैं। नो मीन्स जिस सोर्सेस को हमने यूज़ नहीं करना। इट मीन्स दीज सोर्सेस आर लिमिटेड, दीज सोर्सेस आर लिमिटेड। आप इसको याद रख सकते हो, कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। रिन्यूएबल वो होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। री का मीनिंग होता है अगेन एंड अगेन, री का मीनिंग होता है रिपीट, अगेन एंड अगेन। और दूसरी साइड नॉन है, वहाँ से आप नो को याद रखना, जिसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ये लिमिटेड है, तो आपकी डेफिनेशन हमेशा सही जाएगी। Definitions: renewable, the source of energy that replenish in nature is known as renewable। जिसको नेचर के द्वारा फिर से क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, रिप्लेनिश। री का मीनिंग अगेन, फिर से। ओके, जैसे कि सन, विंड, मूविंग वाटर, बायोमास एट्सेट्रा। बायोमास में क्या होता है, इसमें सन एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये इसी में आती है। ओके, नॉन रिन्यूएबल, अब आपको आइडिया हो गया। नॉन मीन्स नो, जो लिमिटेड सोर्स है, जिसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट रिप्लेनिश इन नेचर, दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल।
इसमें क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको बनने में करोड़ों लाखों साल लगते हैं, तो इसलिए ये लिमिटेड है, तो ये ख़त्म हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। एडवांटेजेस, दिस इज़ अ पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन नहीं होता, फ्री सन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, सूर्य की एनर्जी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इट डज़ नॉट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ये फूड में जो मिनरल्स होते हैं और वाइटामिन्स होते हैं उनको फिर डिस्ट्रॉय नहीं करता। डिसएडवांटेज, इट कैनॉट वर्क एट अ नाइट और ड्यूरिंग क्लाउड्स, रात के समय और जब बादल होते हैं, बारिश का मौसम होता है, तब इससे हम एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते। सेकेंड, रिफ्लेक्टर्स ऑफ सोलर कुकर मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सन, जो सोलर कुकर का जो मिरर होता है, जो रिफ्लेक्टर का काम करता है, उसका जो फेस है वो सूर्य की रोशनी की तरफ ही करना पड़ता है। थर्ड, हाई टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेंड, इसमें से मैक्सिमम हाई टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते, इसका जो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री और 80 डिग्री से कम ही होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हॉट और टू मेक द फूड, यह क्या करता है, फूड को बनाने में या फूड को गर्म करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और ये हमारा क्वेश्चन, ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट हैं, मीन्स लाइक ये वो वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और ये वाला क्वेश्चन, दोनों के आंसर सेम टू सेम है। ओके, मैं इसको फटाफट रीड कर देता हूँ यहाँ पे। इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, गुड फ्यूल में क्या होता है और गुड एनर्जी जो सोर्स होता है उसमें भी क्या होता है, सेम ही है पॉइंट। इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिलना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इट शुड बी इकोनॉमिकल, सेम पॉइंट्स हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच वन यू यूज़ एंड वाई, अगर आपको फूड गर्म करने के लिए कहा जाए तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे। We shall use LPG and CNG gas electricity for heating our food because these have all properties of good fuel। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन है आपसे, LPG और CNG का फुल फॉर्म पूछा जाता है। LPG का है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको स्ट्रेट, लाइक हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। LPG, liquid petroleum gas, CNG compressed natural gas। इसको आप नोट कर लीजिए फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कमियां क्या हैं। आंसर, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कॉजेज एयर पोल्यूशन, इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। सेकेंड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस अ गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे जो गैसेस पैदा होती हैं वो एसिडिक रेन, मतलब जिसको हम कहते हैं तेजाबी रेन, ओके, तो वो होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती है इन्वायरमेंट में। ओके, थर्ड इज़ फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल आप समझ चुके हो कि इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नॉन मीन्स आप इनसे नो को उठा लो, दैट इज़ अ लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट इज़ वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट का स्टूडेंट यहाँ पे मीनिंग है कि एनर्जी हम एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, बट दूसरा और कौन सा तरीका है जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट। सेकंड मेथड कौन सा है। आंसर, बिकॉज ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैव लिमिटेड सोर्सेज ऑन द अर्थ। एक्चुअली ज़्यादातर कोल और पेट्रोलियम से हमें एनर्जी मिलती है और हम उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं, बट इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, लाइक विंड है और सोलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और हाइड्रो, इनसे भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल्सो दीज कॉज पोल्यूशन, इनसे पोल्यूशन भी होता है। सो वी आर लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज। नेक्स्ट, हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस।
वाटर और विंड की एनर्जी को कैसे यूज़ किया गया है हमारे कामों को आसान करने के लिए। कन्वीनियंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करने के लिए, ओके, आसानी से किसी चीज़ को कर लेना, कन्वीनियंस। विंड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड मिल्स। आपने सुना होगा जो विंड मिल्स होते हैं वहाँ पे विंड एनर्जी यूज़ की जाती है जो टरबाइन को घुमाने में हेल्प करती है। एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज़ आल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर मूव करता है, वाटर जो लाइक ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं तो वो वाटर नीचे जब आता है तो टरबाइन पे टकराता है, टरबाइन घूमते हैं और देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे एक सिस्टम यूज़ होता है जिसका नाम है डायनेमो, ओके, वो टरबाइन डायनेमो से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ओके। व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर यूज़ इन अ सोलर कुकर। कौन सा मिरर है जो सोलर कुकर में ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड इन द सोलर कुकर बिकॉज कनकेव मिरर कन्वर्स द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एट अ सिंगल पॉइंट टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इससे क्या होता है, जो कनकेव मिरर होता है ना, एक्चुअली वो सूर्य की रोशनी को एक ही पॉइंट पे फोकस कर देता है, एक ही पॉइंट पे फोकस कर देता है। जब सूर्य की रोशनी एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती है वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ओके। तो फूड जो वो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और बनना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो कनकेव मिरर, कन्वर्ज का मतलब है एक ही जगह पर पॉइंट पे इकट्ठे हो जाना। What is the geothermal energy? Geothermal energy is the heat that present inside earth in the certain region called hotspot. स्टूडेंट, जियो का मीनिंग अर्थ होता है और थर्मल का मीनिंग टेम्परेचर होता है, नोट कर लीजिए। When underground water comes in a contact with hotspot, steam is generated. वो कहते हैं कि अर्थ के नीचे जो वाटर होता है वहाँ से एनर्जी और अर्थ के नीचे से हीटिंग इफेक्ट जो होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट के कारण जो वाटर होता है वो गर्म हो जाता है, उससे स्टीम बननी स्टार्ट हो जाती है। उसी स्टीम से हम टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं, टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देते हैं और फर्दर उसको डायनेमो के साथ आगे कनेक्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस जगह से ये गर्म वाटर और गर्म स्टीम जो होती है प्रोड्यूस होती है, हम उसे हॉट स्पॉट कहते हैं, जिनको हम सिंपल कहते हैं गर्म पानी के चश्मे। सिंपली हम इनको कहते हैं गर्म पानी के चश्मे, ओके। तो ये इसका तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट में लिखा हुआ है दिस स्टीम इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टरबाइन एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट में टरबाइन इससे घुमाई जाती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर सोर्सेज आर वेरी हाई। कैलोरीफिक वैल्यू के यहाँ पे क्या मीनिंग है, अगर मतलब एक मॉलिक्यूल से उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई भी फ्यूल जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम उसे कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, ओके। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, सन एंड अदर स्टार्स प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन। जो सन और स्टार है उनमें भी न्यूक्लियर फिजन होती है जिनकी वजह से वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ओके। न्यूक्लियर फिजन की एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। लाइक आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ओके। मोस्टली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूरेनियम, आप इसको नोट कर लीजिए, यूरेनियम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। अगर आपने इसका नेम वगैरह प्रॉपर यूज़ करना है तो आप इसको ऐसे राइट करते हैं, जिसका एटॉमिक वेट होता है और जिसका एटॉमिक नंबर होता है, आप इसको एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे वन मॉलिक्यूल को तो ये भी 3 में ब्रेक हो जाता है। इसको फर्दर आप ब्रेक करोगे जब फर्दर 3 में ब्रेक हो जाएगा, ये भी सेम, फर्दर 3 में ब्रेक हो जाएगा, अगेन 3 में ब्रेक हो जाएगा, अगेन। तो अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज़ अ कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ओके। वन मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री? क्या कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे पोल्यूशन फ्री है वो? क्या उससे पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता? चलिए नेक्स्ट, नो, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी पोल्यूशन फ्री। सोलर सेल लाइक पोल्यूशन फ्री सोर्स। हम मानते हैं कि जो सोलर जो एनर्जी है वो पोल्यूशन पैदा नहीं करती, बट एक्चुअली क्या होता है,
वाइल प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन, जब उसको बनाया जाता है तब भी पोल्यूशन कुछ मात्रा में पैदा होता है, और जब उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जब वो ख़राब हो जाता है, जब उसकी डिस्ट्रक्शन की जाती है, तब भी पोल्यूशन पैदा होता है। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ से पोल्यूशन पैदा होता है। हाइड्रोजन इज़ अ क्लीनर फ्यूल देन CNG, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में। ओके, बिकॉज ऑन बर्निंग हाइड्रोजन प्रोड्यूस ओनली वाटर, जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है, उसके बाद जो इसका रेसिड्यू बचता है दैट इज़ ओनली वाटर। ओके, कोई ख़तरनाक या कोई टॉक्सिक गैस नहीं इससे पैदा होती, सिर्फ वाटर इनसे बनता है लास्ट में। बट CNG प्रोड्यूस है ग्रीन हाउस गैसेस, उससे क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है CNG से। ओके, बिसाइड दिस हाइड्रोजन क्लोरिफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम हाई क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं। गिव द नेम्स ऑफ द 2 एनर्जी सोर्सेस दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टिबल, गिव द रीज़न फॉर योर चॉइस। कोई ऐसे 2 एनर्जी के सोर्स बताएं जो ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्टिबल हैं। आंसर, कोल एंड पेट्रोलियम are 2 exhaustible sources of energy. These fuels were formed over millions of years ago. बहुत लाखों साल पहले जो अर्थ के ऊपर मिले थे, तब से ये यूज़ हो रहे हैं। There are only limited reserves. If we continue to use them as at present, अगर हम इनको ऐसे ही कंटिन्यू यूज़ करते रहे, these reserves will be exhausted very soon. जी आने वाली फ्यूचर में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेसन के हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।